मटकी का वो भयानक जिन। ये कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। ये रियल कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ कोई घटना घटी, आपके परिजन के साथ घटी है, तो मुझे प्लीज़ ये ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को जानते हैं कि मटकी वाला जिन ये क्या कहानी है और किस तरीके से इन लोगों को खतरनाक और भयानक दृश्य से गुजरना पड़ा था। तो ये कहानी शुरू होती है रिधिमा से। रिधिमा और उसका एक परिवार जो रहता था जबलपुर में। जबलपुर की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा भयानक और ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि जो रिधिमा थी उसके जो बड़े भाई थे वो एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे थे। मीन्स के वो एक गवर्नमेंट अधिकारी थे। तो उन्हें अधिकतर जो बंगले होते हैं वो मिलते रहते हैं। तो वो ट्रांसफ़र भी होता है और उनको चेंज पोस्टिंग बढ़ती है, तो बंगलों की जो साइज़ होती है या लोकेशन होती है वो बदलती रहती है। तो जो अभी रिधिमा थी, जो जहाँ पर रह रही थी, वहाँ पर काफ़ी अच्छा था बंगला, पर फिर भी उसके जो बड़े भाई थे जबलपुर में ही उनका प्रमोशन हो जाता है और ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब जो रिधिमा थी वो पहले नई दिल्ली में थे, वहाँ से उन लोगों का ट्रांसफ़र होकर वो लोग जबलपुर आए थे। तो उनको 3 साल हो चुके थे और अब जो रिधिमा और उसका परिवार था, उसके भाई के साथ एक और नए बंगले में शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। मीन्स कि उसकी जो मम्मी थी उनका कहना था कि ठीक है, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है और बड़ा बंगला मिला है, पर हम इसमें खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो चीज़ चाहिए पॉजिटिविटी वो सारी मिलती है और यहाँ पर कोई भी दिक्कत हमें 3 साल में नहीं आई है। तो उसका जो भाई रवि था, रवि कहता है कि मम्मी, जब हमें इधर से ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पर सर्वेंट मिलेंगे हमें, और जो इनका 4 बीएचके जो बंगला था, इनका 4 बीएचके था, अब इन्हें जो मिल रहा था मीन्स के 8 या 10 कमरे उसमें होंगे और काफ़ी ज़्यादा आलीशान था। उसमें सर्वेंट लगे हुए थे और बाहर भी काफ़ी बड़ा जो गार्डन था, वो सब चीज़ें इन्हें डबल मिल रही थी। तो इसके जो भाई थे उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा, आप एक बार देख लीजिए चल के। रिधिमा और उसकी जो वाइफ़ थी सभी को वो बंगला दिखा के आता है और ये लोग देखते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो इसकी जो मम्मी रहती है वो ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करती हैं, तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि ठीक है, पर मेरा मन नहीं हो रहा है यहाँ पे आने का। कॉलोनी भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी रिच थी, मीन्स कि वहाँ पर सारे पैसे वाले लोग ही रहते थे। अब रिधिमा की जो माँ थी उन्हें मनाने में उसे 15 दिन लग गए, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम लोग जाओ, अच्छा मैं यहीं पर रहूँगी। पर ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि रवि को अगर एक बंगले में ट्रांसफ़र होना है तो दूसरा बंगला खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ही था। तो जो रवि के मम्मी और पापा थे उन लोगों ने भी थोड़ा-सा समझा और अब ये 15 दिन बाद उस बंगले में ट्रांसफ़र होने जा रहे थे। कहानी शुरू होने के पहले आप सभी को बता देती हूँ कि अगर आप रियल भूत में यकीन नहीं करते हैं, तो आप भगवान में भी नहीं करते हैं। अगर भगवान हैं तो भूत प्रेत भी हैं। इस तरीके की कहानी जो है वो मैं आपके साथ शेयर इसीलिए करती हूँ कि कहीं पर कुछ चोट हो उसके पहले आप लोग सावधान हो जाएँ। इस कहानी में एक काफ़ी ज़्यादा भयानक घटना घटी, जिसे किसी को भी नहीं पता था। अब जो इनके घर में ये लोग शिफ्ट होते हैं, सफाई करते हैं पहले सर्वेंट वगैरह, तो इनके घर में काफ़ी पुरानी चीज़ें इस बंगले में मिलती है। जैसे ये लोग रहते थे, जो पुराने लोग रहते थे वो उन लोगों ने कुछ अपना पुराना सामान यहीं पर छोड़कर चले गए थे, पूरा खाली नहीं करा था। तो सर्वेंट को ये काम दिया जाता है कि पहले आप लोग पूरा क्लीन कर दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो सर्वेंट के साथ उनकी मम्मी रिधिमा और उनकी जो वाइफ़ थी वो भी आती हैं और कहती हैं कि हम हमारे हिसाब से पूरा क्लीन करवाएंगे, इसलिए हम तीनों भी वहाँ पर चले जाते हैं। अब पूरा क्लीन हो जाता है, सब कुछ बाहर रख दिया जाता है और एक कोने में वहाँ पर पटक दिया जाता है। मीन्स कि जो अटाले वाला या जो भी आएगा या फिर गाड़ी वाला जो कचरे की, उसमें उसको डाल दिया जाएगा। सर्वेंट सभी को बाहर रख देते हैं
और अब बंगला जो है पूरा क्लीन हो गया है। इन्होंने पूजा पाठ करवा ली। अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं कराई थी क्योंकि रवि को छुट्टी नहीं थी। पोस्टिंग बढ़ने के कारण उसका काम भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके जो पापा थे वो एक रिटायरमेंट गवर्नमेंट अधिकारी थे, तो अब वो घर पर ही रहते थे। उनकी मम्मी भी, रिधिमा की शादी नहीं हुई थी। रिधिमा की उम्र जो थी वो करीबन 17 से 18 साल थी और रवि जो था वो 25 से 26 साल का था। तो काफ़ी अच्छी उम्र में उसने एक सक्सेस पा ली थी रवि ने। और उसकी जो वाइफ थी उसकी एक छोटी सी बिटिया थी जो 1.5 साल की उसकी बिटिया थी। अब ये पूरी फैमिली से आपको इंट्रो भी करा दिया। ये लोग शिफ्ट भी हो गए बंगले में। अब बंगले में शिफ्ट होने के बाद जो उसकी जो ननंद थी, रिधिमा थी जो, उसके साथ एक अजीब सी घटना घटने लगी थी। वो स्कूल जाती थी, मीन्स कि उसका 12th चल रहा था, तो 12th जाती थी और वहाँ पर जाने के बाद वो एक अजीब सी बहकी-बहकी सी बातें करने लग गई। एक दिन ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि रिधिमा ऐसा क्या कर रही है। उसके घर पे फ़ोन लगाया गया, फिर उसकी जो मम्मी थी वो उसे लेकर वापस आ गए। अब यहाँ पर वो सही थी, घर में वो बिल्कुल सही थी। फिर उसकी 12th क्लियर हुई। 12th तक थोड़ा-सा उसका ऐसा, स्कूल जाती तो थोड़ी बहकी-बहकी बातें करने लगती और सब कुछ अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगी। फिर 12th के बाद उसे कोटा पहुँचाया गया था क्योंकि उसकी जो पढ़ाई थी आगे की, वो वहीं पर कोचिंग में करने वाली थी वो। घर में सभी लोग अच्छे पद पे थे, तो इसे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी थी और इसने अंदर मन में बनाया हुआ था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। पर जो पढ़ाई थी उसकी वो करने के लिए उसे बाहर जाना ही पड़ा। तो उसने कोचिंग वगैरह जॉइन करी। वहाँ पर जाकर अब उसको एक हॉस्टल मिला। उस हॉस्टल में एक उसके साथ अजीबोगरीब घटना होने लगी। वो बताती थी कि रात में कोई उसका पैर खींचता और उसे बाहर छत पर, चढ़ाव से छत पर ले जाता। कभी उसे कोई वॉशरूम में ले जाता कहीं पर, मतलब वो नींद में रहती और नींद से वो सब जगह चली जाती थी। कभी उसे किसी लड़की के सामना-आमना होता या कभी उसे गुस्सा आता तो वो हाथापाई तक कर लेती थी। वो इतनी चिड़चिड़ी सी होने लगी थी। उसे कमरे में एक परछाई दिखती थी और वो थोड़ी देर में गायब हो जाती थी। रिधिमा समझ नहीं पा रही थी। उसने उसकी मम्मी और पापा को भी बताया, भाई को भी बताया, पर उन लोगों ने कहा कि ये सब चीज़ें वहम है, अगर तुम्हें लगता है तो हम हॉस्टल बदल देंगे। तो इन लोगों ने वापस कोटा में जाकर उसका हॉस्टल बदल दिया। अब उसकी जो मम्मी थी उन्हें थोड़ा-सा डर लगा, तो उसकी मम्मी वहाँ पर ही 8 दिन तक रुक गई। मीन्स के वो बोले कि अब जो थोड़ा टाइम है मैं मेरी बेटी के साथ रहती हूँ यहाँ पर 8 दिन, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी, जब तक आप लोग घर चले जाओ। सभी लोग जबलपुर वापस आ गए थे और ये कोटा में उसकी मम्मी के साथ 8 दिन रहती है। अब उसकी जो मम्मी जब तक रहे, जब तक सब कुछ नॉर्मल था। वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी ज़रूर रहती थी, पर उसकी मम्मी कहती है कि सब कुछ अच्छे से है, रिधिमा जो है वो सब कुछ पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रही है। पर जैसे ही 8वां दिन होता है उसकी मम्मी जाते हैं और उस रात में एक भयानक सी घटना होने लगती है उसके साथ। वो बताती है कि उसे गोल-गोल कोई घुमा रहा है कमरे में। वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है। उसके घर में जितनी रूम में काँच की चीज़ें थी वो अपने आप फूटने लगती है। काँच तड़क जाता है और उसका जो ग्लास था पानी का वो भी काँच का था। अपने आप उसने फूटते हुए देखा और फूटते हुए देखा उसके बाद उसने अपने हाथों पे उसे कट करते हुए भी देखा। उसके साथ कोई चीज़ थी जो उसके साथ गलत कर रही थी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि अभी तो वो उसके नए घर में भी ज़्यादा समय तक नहीं रही थी कि अगर उसके नए घर में कुछ होगा या फिर उसने कुछ गलती करी हो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब धीरे-धीरे समय जाता है और वो उसकी मम्मी को बताती है ऐसी-ऐसी चीज़ें, तो उसे कोटा से वापस बुला लिया जाता है। इतनी भयानक डरावनी सी घटना उसके साथ हो रही थी और उसकी जो मम्मी थे, उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती थी जब वो उनकी मम्मी के साथ रहती थी। तो उसकी जो मम्मी थी फिर उन्होंने उसे वहाँ से बुला लिया। उसकी पढ़ाई भी पूरे साल डिस्टर्ब रही और उसके बाद उसके भाई को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। फिर उसकी जो मम्मी थी उन्होंने करीबन 5 से 6 महीने उसे अपने घर में ही रखा। उसके बाद भी उसकी तबीयत जो थी वो काफ़ी बिगड़ने लगी थी। अब उसकी जो मम्मी थी उन्होंने बताया
कि जो रिधिमा थी वो धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी। उसे कुछ भी बोला जाता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था। तो हम 6 महीने में इतना तो समझ गए थे कि डॉक्टरी इलाज से सही नहीं होने वाली है। तो उसकी जो मम्मी थी, उन्होंने एक जो बाबा गुरु महाराज जो रहते हैं उस तरीके से उन्हें बुलाया। उन्होंने जो चीज़ देखी उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। मीन्स कि मैं एक तांत्रिक को पहचानता हूँ, अगर आप लोग बिलीव करते हैं तो मैं उन्हें घर पहुँचा सकता हूँ। उसके गुरु ने बताया नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है, पर उसके गुरु ने कहा कि मैंने जो सजेशन दिया है तुम उस पर काम करो। तो वो लोग तांत्रिक से मिलते हैं और गुरुजी को भी सब पता चल गया था, पर वो नहीं कर सकते थे वो चीज़, क्योंकि वो ज़्यादा भयानक थी। अब जो तांत्रिक थे वो उनके घर आते हैं और सभी क्रियाएं करते हैं, और क्रिया करने के बाद उन्हें जो चीज़ दिखती है वो बताते हैं कि केवल 3 दिन और बचे हैं आपकी बेटी के साथ। आप अगर नहीं क्रियाएं करते हैं या नहीं समाधान करते हैं इसका, तो आपकी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। तो वो बताती हैं कि ऐसा क्या है जो हमारी बेटी जो थी वो तो सब अच्छा था, ये 1.5 साल में उसे क्या हो गया ऐसा? तो वो बताते हैं कि जो आपने नया फ्लैट लिया था, मीन्स कि बंगला लिया था, उस बंगले में आपने सफाई करवाई थी। तो उसने बोला हाँ। आप तीनों मौजूद थे? उसने बोला हाँ। उसमें एक मटकी रखी थी? तो रिधि माँ ने फटाक से कहा कि हाँ, वो मटकी मैंने ही बाहर रखी थी। उस मटकी पे कुछ था? उसने कहा जी हाँ, काफ़ी सारा आटा लगा हुआ था और एक नाड़े से वो मटकी बंधी हुई थी। मैंने ही उसे फोड़कर, मीन्स के मटकी को पूरी खोलकर बाहर पटका था जब हमारा अटाला जो था घर का सारा वो निकल रहा था। उस मटकी के अंदर एक इतना पुराना जिन बंद था जो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो किसी के भी हाथ नहीं आने वाला था। काफ़ी सिद्धियों के बाद उसे वहाँ पर बंद किया गया था और तुमने उसे खोल दिया। वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। उसकी जो माँ थी उनके होश उड़ गए थे इस चीज़ को सुनकर। उनके जो बंगला था उसमें पहले जो लोग रहते थे उनकी लड़की के साथ भी यही हुआ था, और उस लड़की को ये जिन लगा हुआ था। वो कहाँ से लगा था ये किसी को नहीं पता था, पर जब उसका उतारा हुआ तो उस मटकी में उन्होंने कैद किया था, और वो भी करीबन 10 से 12 साल बाद। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और उसके बाद उन लोगों ने उस बंगले को छोड़ दिया था। फिर उसके साथ वो सब प्रोसेस होती है, सारी क्रियाएं होती है, और एक नदी के किनारे उस मटकी को गढ़ा दिया जाता है। पर कहा जाता है कि ये मटकी जब भी किसी कहीं पर भी खुलेगी तो वो लोग जो होंगे वो परेशान वापस होंगे, क्योंकि इस चीज़ को कैद किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो उस तांत्रिक ने उस क्रियाओं के द्वारा काफ़ी लंबी पूजा, करीबन 15 से 20 दिन की इस क्रिया के बाद उसे बचा लिया गया था। और रिधि माँ और उसके जो भाई थे, उसकी जो फैमिली थी, उन लोगों ने वहाँ से वो बंगला खाली कर दिया। जो पुराना बंगला था वहीं पर वो लोग शिफ्ट हो गए थे, और इतनी डरावनी घटना उनके साथ पूरे 1.5 साल तक होती रही और वो समझ नहीं पाए थे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।